उनको ये उम्मीद भी नहीं थी कि वो निकाल पाएगा, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। वैभव, इनका रैंक 2 आया है। हम एनसीईआरटी फॉलो किए थे। हाँ। और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किए थे। समझ पा रहा हूँ, इन्होंने खुद के मेहनत के बलबूते ही प्राप्त किया है। इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत किया आया था, ऐसा लग रहा था छोड़ दें। मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने का। अच्छा। कुछ क्वेश्चन आ ही नहीं रहे थे, हम क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि सीएचएस की तैयारी जब हम लोग करवाते हैं तो हम लोग को पता है कि सीएचएस में कितना ज्यादा कंपटीशन है, काफी ज्यादा बच्चे हैं। आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा कि मेरे बेटे का एडमिशन हुआ, इस जान की खुशी की आप लोग जानकर हमारे बेटे के यहाँ पास आप आए। अब कोशिश कीजिए, जेईई मेंस आपका निकलेगा फिर हम आए। जेईई मेंस के बाद आएगा। हाँ। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएचएस कॉन्सेप्ट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीएचएस का एग्जाम भी हो गया है और एडमिशन प्रक्रिया, काउंसलिंग प्रक्रिया भी समाप्त हो गई है। तो आप सभी लोग जानते होंगे, इनका नाम तो आप सुने भी होंगे, सीएचएस क्लास 9th। जी हाँ, वैभव, इनका रैंक 2 आया है। और रैंक 2 किस प्रकार पता चला, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहूँगा कि जब आप काउंसलिंग करवाने आए होंगे तो वहाँ पे रैंक 1, रैंक 2 घोषणा किया गया था कि आपका नंबर दूसरे नंबर पे है, पहले पे है। तो उस आधार पे हम लोग ये तय कर पाए कि इन्होंने क्लास 9th में रैंक 2 प्राप्त किया। सबसे पहले वैभव, आप अपने बारे में बताओ। तुम्हारा नाम तो हम जानते हैं, और बताओ कहाँ के रहने वाले हो। मेरा नाम वैभव गुप्ता है। हम सुजावत पड़ाव वाराणसी के रहने वाले हैं। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और थैंक्स। और कैसा लग रहा है हम लोगों से मिलके? आज बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद नहीं था कि आप लोग से मुलाकात भी कभी होगा। उम्मीद नहीं था। हाँ। यूट्यूब पे हम लोग को देखता होगा। हाँ, है ना? हाँ। हम लोग को यूट्यूब पे देखता होगा। सबसे खास बात है कि वैभव जो तैयारी किया है ना, इसके तैयारी में इसका खुद का मेहनत का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। काफ़ी मेहनत किया है। सबसे पहले हम ये जानेंगे इनसे बात करने से पहले इनके चाचा जी से, कि किस प्रकार वैभव पढ़ाई करता था, मेहनत करता था, आप बताइएगा। वैभव तो था, रात को पढ़ता था, दिन में पढ़ता था, इतनी लगन से पढ़ता था कि हम लोग को ये उम्मीद भी नहीं थी कि वो निकाल पाएगा, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। उम्मीद भी नहीं था कि एडमिशन ले। हाँ। कंपटीशन बहुत ज़्यादा। कंप्यूटर इतना बहुत ज़्यादा था कि हम लोग को उम्मीद नहीं था, लेकिन फिर भी इसकी मेहनत, इसकी लगन एक रंग लाई। हम लोग रंग लाई। कैसा लगा अंकल? आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा कि मेरे बेटे का एक हुनर, एक जैसे जो रंग लाई, एडमिशन हुआ, इस जान की खुशी की आप लोग जानकर हमारे बेटे के यहाँ पास आप आए। हम लोग को जानकर बहुत अच्छी हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि वैभव के बारे में जानकारी मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने सोचा बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में आने वाले समय में कई वैभव हो सकते हैं जो रैंक 2, रैंक 1 लाएंगे और सीएचएस में पढ़ाई करेंगे। तो आप ये बताओ, आप अपनी जो तैयारी कर रहा था तो उस समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा? सबसे पहले हम एनसीईआरटी फॉलो किए थे। हाँ। और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किए थे, उसको किए थे। और थोड़ा बहुत हमने कोचिंग सर से गाइड थोड़ा लिए थे, बस और कुछ नहीं। उसके अलावा और यूट्यूब पे थोड़ा आपका क्लास देखे थे, और एक लोग और उनका, बस और किसी का नहीं। आपको फायदा हुआ था? हाँ, बहुत फायदा हुआ था। लेकिन जो मैं कह पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, इन्होंने खुद के मेहनत के बलबूते ही प्राप्त किया है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया, क्योंकि सीएचएस की तैयारी जब हम लोग करवाते हैं तो हम लोग को पता है कि सीएचएस में कितना ज़्यादा कंपटीशन है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, सीट काफ़ी कम है। सीट 100 के आसपास है क्लास 9th में, और एप्लीकेशन कितने आते हैं? 50,000 के आसपास। इस बार टोटल सब मिलाकर 70-75 हज़ार के आसपास एप्लीकेशन आया। सबका होना संभव नहीं है। कभी ऐसा लगा होगा कि हाँ, काफ़ी कम सीट? एग्जाम से एक महीने पहले लगा कि अब मेरा नहीं होगा, अब यहाँ से मैं खत्म, अब हम इतना मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए हम छोड़ने वाले थे। लेकिन हम कुछ मोटिवेशन वीडियो देखे तो हमको ऐसा लगा कि अब हम कर सकते हैं, इसी बदौलत हम यहाँ पे बैठे हैं। तो ठीक है, तुम क्लास 9th में सीएचएस एंट्रेंस में रैंक 2 पाए हो, लेकिन इसके पहले भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 में जिस भी स्कूल में तुम पढ़ाई करता होगा, कुछ तो कुछ कमाल जरूर किया होगा। एक टेस्ट हो गया, मंथली टेस्ट या ईयरली टेस्ट, कमाल तो क्या होगा। इसमें अच्छा पोजीशन पे जाते थे, अच्छा जाते थे, बच्चों से ज़्यादा रैंक लाते थे, और अपनी क्लास के मॉनिटर भी रहे, टॉपर रहे, मॉनिटर भी अपनी क्लास के रहे हुए हैं। मतलब शुरू से ही एकदम लगन इसका लाजवाब रहा। तो अभी विकास सर भी हमारे साथ है। विकास सर भी आपसे बात करेंगे और उम्मीद करते हैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करो। लेकिन एक और सवाल है कि इनका क्लासेस शुरू हो गया है और ये सीएचएस में क्लास भी किए हैं। हाँ। तो सीएचएस का आप बताना अनुभव, जितना भी टाइम क्लास किए हो, ज़्यादा तो किए नहीं हो, लेकिन जितना भी किए हो, क्या अनुभव रहा?
अनुभव ये रहा कि अगर खुद पढ़ना चाहे तो जा सकता है, अदरवाइज टीचर पे डिपेंड होना है, सही है, लेकिन टीचर थोड़ा बहुत बताएंगे, गाइड करेंगे, पूरा नहीं बताएंगे। तो यहाँ अपने से तो मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे भी जो शुरुआती इंट्रेंस के दौरान इन्होंने मेहनत किया है वही बात को इन्होंने यहाँ पे भी दोहरा है। आप कोई भी IIT करो, JEE मेंस करो, नीट करो, कुछ भी करो, आपको खुद ही कड़ी मेहनत करना होगा। हाँ, कोचिंग जरूरी है बस सिलेबस गाइड के लिए, लेकिन आप मेहनत नहीं करोगे कोचिंग वाले आपको नहीं पढ़ा देंगे, ये सच्चाई है, करवा सच है। तो मेहनत करना पड़ेगा। जैसे आप स्कूल गए हो, आप CHS में जाओगे, आप सोचोगे CHS में मेरा एडमिशन हो गया, वहाँ के बाद मेरे नौकरी लग जाएगा, मैं सिविल का एग्जाम निकाल दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको वहाँ पे तो जो भी टाइम मिला, जो भी वहाँ पे सुविधाएं आपको उपलब्ध किया जा रहा है, चाहे वो लाइब्रेरी होगा ही, हाँ लाइब्रेरी, क्लासरूम हो, क्लासरूम काफी बढ़िया होगा, हाँ क्लासरूम ठीक है, जो भी वहाँ पे टीचर मिले, टीचर से जाके आपको बात करना होगा, यानी कि आपको अपने प्रति ध्यान रखना होगा पूरे टाइम, तो आप परफेक्ट कर पाओगे। वैभव से मिलके मुझे काफी बढ़िया लग रहा है। वैभव के चाचा जी, दादाजी से भी हमने मिला, इनके आंटी जी, इनके मम्मी जी से भी मिला, और 2 भाई भी है, चले गए हैं, और सब लोग काफी मेहनती हैं, काफी बढ़िया लगा मिलके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय में भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। विकास सर भी आपसे बात करना चाहेंगे, आइए सर। जैसा कि वैभव जी आपका नाम वगैरह तो पता चल ही गया, और आप किस तरह से तैयारी भी की है सब पता चला गया। बस वैभव जी ये पूछना चाहते हैं कि मतलब आपको तैयारी के दौरान कौन कौन से चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? हमें ना बहुत ज्यादा कठिनाई लग रहा था। अच्छा। शुरू में, हाँ। फिर उसके बाद लगा कि अब हो जाएगा, थोड़ा आसान लगा, हाँ। फिर उसके बाद बस कुछ नहीं। अच्छा, मतलब आप जब तैयारी कर रहे थे, तैयारी के लगभग 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, हाँ। मतलब आपको कुछ समस्या आपके बीच में आया हुआ हाँ था? आया था, क्या? ऐसा लग रहा था कि छोड़ दें, अच्छा। मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने का। अच्छा। कुछ क्वेश्चन आ ही नहीं रहे थे, हम क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आ रहे थे। अच्छा, तो मतलब आपको लग रहा था शायद एडमिशन हो जाए, हाँ। लेकिन आप रैंक 2 का उम्मीद नहीं किए हो? नहीं, हमें लगा खाली एडमिशन हो जाए वही काफी है। रैंक 2 रैंक 1 का 80 क्वेश्चन सही कर रहा था और फाइनल में 90 की है। 91 की है। यस सर। बहुत बड़ी बात। समझिए कि इतनी कम सुविधाओं में इतना अच्छा रैंक लाना कितना मुश्किल होता है। आप समझ सकते हैं वैभव जी कितना मेहनत किए होंगे। चलिए वैभव जी, रोहित सर भी आपसे कुछ जानना चाहेंगे। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके पास 5 सब्जेक्ट थे, ठीक, 5 सब्जेक्ट थे जिनका वेटेज आपका एग्जाम में सब में सेम होता है। हाँ, आपका हिंदी 20 क्वेश्चन का सब में वेटेज बटा हुआ है। तो 5 सब्जेक्ट को कैसे आप मैनेज करते थे? पाँचों को जैसे हिंदी पढ़ना था आपको, इंग्लिश पढ़ना था, मैथ पढ़ना था, साइंस पढ़ना था, सोशल साइंस पढ़ना था। हाँ। तो कैसे इनको आप मैनेज करते थे? क्या रूटीन रहता था आपका पढ़ने का? किस तरह आप इस चीज़ को मैनेज करके चले और लगातार लास्ट एग्जाम तक आप इन सबको लेके चले और बढ़िया मॉक टेस्ट देते? 91 का आप स्कोर किए, तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही इन 100 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने का? क्या आपने रूटीन फॉलो किया अपने पढ़ने का? ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा। जो हमारा सबसे हार्ड सब्जेक्ट था, जो नहीं आ रहा था हमको, वो हम पहले किए, क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है, तो पहले जो हार्ड था वो कर लिए। जो आसान था जैसे में इंग्लिश, हिंदी, ये सब तो खाली रटने वाली चीज़ें, उसको फिर लास्ट में किए बस। और यही हमारी स्ट्रेटेजी। अब हम रात में ज्यादा पढ़ते थे। अच्छा। हाँ, दिन में हमसे पढ़ाई होता एक बात बताइए, आपका तैयारी में आप सक्सेस हुए हैं, आपका रैंक 2 आया है, इसमें मतलब कोचिंग संस्थान कितना योगदान रहा है? 30%। हाँ। मतलब आप 70% मेहनत किए हुए हैं। हाँ। 30% मतलब जिस सिलेबस वगैरह हो गया, हाँ। या फिर मोटिवेशन टाइप का कुछ, मतलब स्ट्रेटजी टाइप का, इस टाइप का आप लिए हुए कोचिंग संस्थान से, है ना? ये तो हमारे कोचिंग वाले सर बहुत हमारा मोटिवेट किए हैं, ये कहें कि तुम करो, क्यों नहीं होगा। अच्छा। ऑफलाइन बैचेस में। हाँ, ऑफलाइन हमारा कोचिंग ज़्यादा तो नहीं, बगल में ही है। हाँ। ना, ये तो बात रियलिटी है कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि किसी भी कंपटीशन को निकाले, तो बच्चे को खुद से सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना होता है। कोई भी कोचिंग वाला हो तो बस गाइड कर सकता है कि आपको ऐसे ऐसे करना है। बस बच्चा है, जो बच्चा बहुत मेहनती है, और मेहनती इस बात से कोई बता सकता है कि बच्चे ने 80 क्वेश्चन मॉक टेस्ट में कर रहे थे और लगातार इस मेहनत को शुरू से बना के रखा बच्चा, तब जाके 91 क्वेश्चन जाके रियल का जो एग्जाम हुआ उसमें मॉक टेस्ट के जरिए 80 से सीधे 90 पे जाके बच्चा रुका और अपना फाइनल सिलेक्शन लिया। और उसके साथ साथ रैंक 2 लेके आया। ये सबसे बड़ी बात है। बच्चा ऐसे साफ क्लियर होता है कि बच्चे ने सेल्फ स्टडी किया और बढ़िया से किया, और बढ़िया के साथ साथ अपना रैंक और प्रदर्शन लगातार कंटिन्यू जारी रखा, जिसका बदौलत है आज ये बच्चा आज बढ़िया रिजल्ट लेके आया और रैंक 2 पाया। चलिए वैभव जी, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से
आप मेहनत किए हुए हैं, रैंक अच्छा लाए हैं, आगे भी मेहनत करें, ठीक है। आपका सपना तो IIT वगैरह का है। यस सर। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे और IIT भी कहीं दूर नहीं होगा। यस सर। तो वैभव जी ठीक है, हम लोग मिलेंगे फिर IIT क्रैक करने के बाद। यस ठीक है। यस सर।